आओ देखते हैं डोंट टच चौकीदार जीपीएस अलार्म जो आपको कॉल करता है उसको इंस्टॉल कैसे करना है। इससे आसान इंस्टॉलेशन मैंने तो नहीं देखी कहीं। इसके बॉक्स में आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, वहां पे जाके भाई आप एंड्रॉइड या आईओएस जो भी आप यूज कर रहे हो वो ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये जैसे देखो मेरा एंड्रॉइड फोन है, इसमें मेरी डोंट टच की ऐप जो है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे लॉग इन करने का ऑप्शन आएगा, पर हमने तो अकाउंट बनाना है अभी, तो यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो भाई ये थोड़ा सा हमसे डिटेल्स मांगेगा। तो भाई यहाँ पे देखो मैं नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब डाल के फिर आपको बताता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि जो नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड जो मेरे को रखना है, एड्रेस में मैंने सिटी का नाम डाल दिया है, कार सेलेक्ट कर ली है, कार का नाम जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दो चीजें रह जाती हैं, एक बारकोड नंबर और एक ओटीपी। तो बारकोड नंबर डालने के लिए भाई मिलेगा कहाँ? तो बारकोड नंबर जो है वो आपको मिलेगा आपके डिवाइस पे। ये देख रहे हो, ये क्यूआर कोड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ मैनुअली कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और कैमरा खुल जाएगा। कैमरे के आगे बस आपको इसको रख लेना है और ये अपने आप स्कैन कर लेगा। जैसे ही ये स्कैन कर लेगा आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है और जब आप गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो कुछ ही सेकंड में आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। बस ओटीपी आने के बाद ओटीपी आप डाल देंगे। मेरे तो कॉल के थ्रू आया था। उसके बाद हमने साइन अप पे क्लिक कर देना है और साइन अप पे क्लिक करते ही वापस जो लॉगिन वाली स्क्रीन है वो आ जाएगी। तो उसके बाद आपने जो अपने क्रेडेंशियल्स डाले थे, चाहे आप फोन नंबर से भी डाल सकते हो और चाहे आप ईमेल एड्रेस से भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। करने के बाद आपको आपकी डिवाइस जो है वो यहाँ पे दिखने लग जाएगी। अब जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे वैसे ही इसके अंदर जो प्री एक्टिवेटेड सिम है वो काम करना शुरू कर देगा और 10 से 15 मिनट में आपको आपकी गाड़ी जो है वो इसमें ऑनलाइन दिख जाएगी। अब ये काम करने के बाद अब देखते हैं गाड़ी में इंस्टॉल कैसे करना है जब तक ये ऑनलाइन भी आ जाएगी डिवाइस। तो जो अब हमने ऐप सेटअप कर दी है, अब हमारे पास ये दो हिस्से बचते हैं इस बॉक्स में से। ये है ओबीडी कनेक्टर इसका और ये है हमारे पास डिवाइस। तो भाई डिवाइस को हम खोलेंगे क्योंकि इसको ओहो गिर गया, चलो कोई बात नहीं, इसको ऑन करना होता है। तो आप अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये ऑन और ऑफ का बटन है। अब ये आप हाथ से नहीं कर सकते, ये भी सेफ्टी के लिए है कि बाई चांस मान लो भाई कोई और करना चाहे तो वो भी कर दे। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये इसकी पिन जो है, इसकी पिन से आप इसको ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे वैसे ही यहाँ पे ये जो लाइट्स हैं ये आने लग जाएंगी। उसके बाद कुछ नहीं, जो हमारा ढक्कन नीचे गिरा था वो हमने वापस उठा लिया और इसको हमने बंद कर दिया है। अब हमको इसको इस वायरिंग से कनेक्ट करना है। तो वायरिंग के लिए आप देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस प्लग पे ये एक छोटा सा नॉब है और अगर आप इस पे देखोगे तो ये नॉब है और ये नॉब वाली साइड जो है ये इस साइड पे आनी चाहिए। तो इसको इस तरीके से आप ऐसे प्लग कर लोगे तो बस ये प्लग हो गया। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो वायरिंग आपको साथ में मिली है ना, ये आप इसको खोलना मत अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि अब हम आगे जब ओबीडी पोर्ट तक जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको इतनी बड़ी वायरिंग की जरूरत ही ना हो, तो आप इसको बंद ही रहने देना क्योंकि फिर बाद में बांधनी पड़ती है। तो फिलहाल ये अभी करंट सेटअप है। तो ये आपकी जो डिवाइस है इसका करंट सेटअप है। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी में इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप देखते हैं प्लग एंड प्ले का क्या मतलब है। अब आपको अपनी गाड़ी में ओबीडी पोर्ट ढूंढना है। अब मेरी गाड़ी का ओबीडी पोर्ट देखो, मैं यहाँ से ये हटाता हूँ तो यहाँ पे ये ब्लैक जो आप देख रहे हो ये एक ओबीडी पोर्ट है। आपको ये प्लग बिल्कुल दिखेगा, इसके अंदर घुस जाने वाला सिस्टम। अब आप अगर अपनी गाड़ी में नहीं जानते कि ओबीडी पोर्ट कहाँ पे है तो गूगल पे सिंपल सा टाइप करना, जैसे मान लीजिए गाड़ी पंच है तो आप सर्च कर लेना वेयर इज ओबीडी पोर्ट ऑफ पंच, या फिर मान लीजिए मारुति की गाड़ी है तो आप सर्च कर लीजिए कि वेयर इज ओबीडी पोर्ट ऑफ अर्टिगा। तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे ओबीडी पोर्ट है। बस उसके अंदर उसके बाद आपको ये जो प्लग है ये देख लेना और प्लग को सीधा यहाँ पे प्लग इन कर लेना। तो देखो कितनी आसानी से मैंने प्लग इन कर लिया और बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि ये वायर को खोलना मत, अब देखो यहाँ पे मेरे को वायर जो है वो खोलने की जरूरत नहीं थी, मैंने इसको बंद ही रखा। अब मैं इसको यहाँ पे अंदर डाल दूंगा। इसके साथ एक चिपकाने के लिए भी मिलती है। आपको अगर लगे कि आप परमानेंट किसी जगह पे चिपकाना चाहते हो तो इसके पीछे डबल साइडेड टेप इसके साथ मिलेगी। फिलहाल मैं अभी वो नहीं कर रहा हूँ। डबल साइडेड टेप के साथ आप इसको अंदर चिपका भी सकते हो। चिपकाने के बाद आपको ये इसको बंद कर देना है और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। थी ना बहुत आसान। थैंक्स फॉर चूजिंग डोंट टच जीपीएस।